हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जल्द होगी बड़े पैमाने पर नियुक्ति, सदन में बोले सीएम हेमंत। पहली बार बनी नियुक्ति नियमावली। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। इससे पूर्व गुरुवार को मानसून सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। वही अगले महीने बड़े पैमाने पर नियुक्ति होने की बात कही है। साथ ही कहा है कि राज्य में पहली बार नियुक्ति नियमावली बनाई गई है। इससे भविष्य में भी राज्यवासियों को काफी लाभ मिलेगा। गुरुवार को मानसून सत्र के समापन भाषण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में 5 कार्य दिवस रहे, इसके बावजूद विपक्ष सदन को चलाने में रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने भाजपा को निशाना पर लेते हुए कहा कि विपक्ष बार बार कहती है कि राज्य में नियुक्ति नहीं के बराबर हो रही है, लेकिन स्थिति इसके ठीक उलट है। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने आश्वस्त कराया है कि राज्य सरकार नियुक्ति को लेकर काफी गंभीर है। कहा कि अगले महीने राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति होने वाली है। इसके नियुक्ति नियमावली बनाई गई है। नियुक्तियों को लेकर लगातार कार्य हो रहा है, जल्द ही इसकी घोषणा हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात हो तो रामगढ़ में 86 पदों पर निकली वैकेंसी, नोटिस हुआ जारी। झारखंड के जिला रामगढ़ से अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रामगढ़ जिला स्वास्थ्य समिति ने कई पदों पर भर्ती को लेकर नोटिस जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करे। रामगढ़ जिला स्वास्थ्य समिति ने नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, डाटा मैनेजर सहित कुल 86 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। रामगढ़ जिला स्वास्थ्य समिति के इन पदों पर आप 27 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। रामगढ़ जिला स्वास्थ्य समिति के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू में प्रदर्शन के अनुसार किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ramgarh.nic.in पर जाकर नोटिस को पढ़े और फटाफट आवेदन करें। अगली बड़ी खबर की बात हो तो विधानसभा समिति देखेगी नमाज के कमरे का मामला। जेएमएम विधायक के प्रस्ताव पर स्पीकर ने 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। कमेटी का सुझाव स्पीकर होगा। बीजेपी विधायक ने कहा, हमारे दबाव से झुकना पड़ा। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरे का मामला अब विधानसभा समिति के हवाले कर दिया गया है। इसके लिए स्पीकर की तरफ से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति के सुझाव के आधार पर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। गुरुवार को जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के सुझाव पर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि जब सदन की इस पर सहमति है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि विधानसभा में जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है उसका असर जो है राज्य पर पड़ रहा है। राज्य के सेहत, हित और विकास के लिए इस गतिरोध को समाधान करना जरूरी था। इस विषय को सर्वदलीय समिति के समक्ष रख देता हूं। 45 दिन के भीतर समिति को अपना प्रतिवेदन जमा करने के लिए कहा गया है। इस निर्णय पर बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि यह पहले दिन भी हो सकता था, लेकिन बीजेपी के दबाव से सदन को अपने फैसले से विचार करना पड़ा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज भी झारखंड के कई जिलों में छाए रहेंगे बादल, हो सकती है छिटपुट बारिश। कल से बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार रांची में आज दिन भर हल्के से मध्यम दर्जे के बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही दिन में 1 से 2 बार हल्के दर्जे की बारिश दर्ज हो सकती है। वहीं आज राज्य में मानसून के सामान्य रहने की आशा है। राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी भाग के कुछ जिलों में कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो यूजी नीट की परीक्षा में ले जा सकेंगे ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, पर्स व ज्वेलरी नहीं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजी नीट 2021 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। ऑफलाइन परीक्षा 12 सितंबर को होगी। झारखंड के 4 जिले रांची, बोकारो, जमशेदपुर और हजारीबाग में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना महामारी के बीच ऑफलाइन परीक्षा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगी। इस परीक्षा में राज्य भर के करीब 30,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। विद्यार्थी व अभिभावकों को परीक्षा केंद्र पर मास्क, ग्लव्स पहनकर आने का निर्देश दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिर्जापुर गंगा में डूबे 6 लोगों का नहीं चला पता। डूबने वालों के परिवार का दर्द अपार। सब झारखंड से विंध्याचल दर्शन को आए थे। बेटियां घाट पर बैठकर पुकार रही है, मां बाहर आ जाओ। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गंगा नदी में बुधवार को नाव डूब गई थी। नाव पर सवार 12 लोगों में से डूबे 6 लोगों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। घटना को 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। एनडीआरएफ और पीएसए की टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है, लेकिन किसी को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ये 6 लोग 2 परिवार से थे। सभी झारखंड से विंध्याचल धाम दर्शन को आए थे। वही गमजादा परिवार वाले अब नम आंखों से गंगा मैया से अपनों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं, लेकिन उनकी दुआएं बेअसर होती दिख रही है। घाट पर बैठे डूबने वालों के परिवार वालों में सिसकती हुई बेटियां कर रही है कि मां गंगा से बाहर आ जाओ। वही अपनों 2 बेटों के डूबने का दर्द जल रहे विकास कर रहे हैं कि हे गंगा मैया एक बबुआ ही लौटा दो। बुधवार को नाव पर सवार होकर जब 2 परिवार विंध्याचल धाम जा रहे थे तो उनको नहीं पता था कि उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरना कोड की मांग को ले दिल्ली में 14-15 नवंबर को सभा और सत्याग्रह। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर गुरुवार को रांची प्रेस क्लब में विभिन्न आदिवासी सामाजिक धार्मिक संगठनों की बैठक हुई। इस दौरान धर्म कोड के आंदोलन को लेकर रणनीति तय की गई है। आयोजन राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान ने किया है। इस दौरान 7 सूत्रीय निर्णय लिया गया है। इसमें सरना धर्म कोड की मांग को तेज करने के लिए दिल्ली में 14 नवंबर को अंतर्राज्यीय प्रतिनिधि सभा और 15 तारीख को जो है जंतर मंतर सत्याग्रह सह धरना कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में सभी आदिवासी बहुल राज्य के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा ने कहा है कि समय आ गया है, हम सरना धर्म कोड की मांग को लेकर दिल्ली में दस्तक दें और भारत सरकार को अवगत करा दें कि देश के आदिवासियों की जनभावना सरना धर्म कोड के पक्ष में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 31 दिसंबर तक फाइल कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न। अभी 30 सितंबर थी आखिरी तारीख। साल 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने गुरुवार को यह फैसला लिया है। अभी तक 30 सितंबर ITR फाइल करने की आखिरी तारीख थी। इसे भी 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था। CBDT ने आयकर कानून की धारा 139 की उपधारा 1 के तहत यह फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू जिले के PMCH में 29 पदों पर वैकेंसी नोटिस जारी। पलामू जिले के PMCH में 29 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार भर्ती नोटिफिकेशन को पढ़े और अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करे। पलामू जिले के PMCH में जूनियर रेसिडेंट के 29 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए नोटिस देखें। पलामू जिले के PMCH में खाली पड़े पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू में प्रदर्शन के अनुसार किया जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए palamu.nic.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो CM हेमंत सोरेन बोले, गैर भाजपा शासित प्रदेशों में सरकार को परेशान कर रहा है केंद्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियोजन नीति पर उठे विवाद पर कहा है कि स्थानीय भाषाओं को संरक्षित रखने की कोशिश कहीं से गलत नहीं है। नियोजन नीति में भाषा को समाहित करना कहीं से गैर कानूनी नहीं है। झारखंड से आदिवासी विलुप्त हो रहे हैं और ऐसे में उनकी भाषा का संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है। इस दौरान भाजपा द्वारा काला दिवस मनाए जाने पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि पिछले 5 वर्षों से हर दिन हमारे लिए काला दिवस रहा है। एक बार फिर उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि गैर भाजपा शासित राज्यों को परेशान किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शौचालय टंकी साफ करने वाले टैंकर से 100 कार्टन विदेशी शराब बरामद। बिहार में शराबबंदी के बाद झारखंड से बिहार के कई जिलों में जमुई के रास्ते तस्करी कर ले जा रहे शराब के कई खेप बरामद हुए हैं। इनमें शराब तस्कर तरह तरह के हथकंडे आजमाते नजर आए हैं। कई बार कैश वैन में तो कभी डाक विभाग की गाड़ी में तो कभी एम्बुलेंस में शराब तस्करी के मामले पकड़े गए हैं। लेकिन इस बार तो हैरान कर देने वाला वाकया तब सामने आया है जब शौचालय के टंकी को साफ करने वाली वाहन के टैंकर से ही विदेशी शराब की बोतल और कार्टन निकलने लगे। दरअसल जमुई में उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए शौचालय की टंकी साफ करने वाली एक वाहन से लाखों रुपए की विदेशी शराब बरामद की है। उत्पाद विभाग ने इस दौरान 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, कॉल इंडिया के पास झारखंड सरकार का 1.5 लाख करोड़ रुपए बकाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कॉल इंडिया के पास राज्य सरकार का 1.5 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। अभी तक कॉल इंडिया से महज 300 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। भाजपा विधायक ढुल्लू महतो द्वारा धनबाद में रायतों के मुआवजा भुगतान होने तक खनन पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की कंपनियां झारखंड में काबिज होने से पहले हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन काबिज होने के बाद बदल जाती है। रायतों के मुआवजे के लिए राज्य सरकार को ही नाक रगड़नी पड़ती है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए झारखंड हमेशा कुर्बानियां देता रहा है। राज्य सरकार चाहे तो खनन रोक सकती है, लेकिन हम ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जिससे देश को नुकसान हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में जज की हत्या मामला, CBI जांच से हाईकोर्ट असंतुष्ट, कहा 2 लोगों से आगे नहीं बढ़ रही है जांच। वही इधर सरकार से पूछा, मार्च में वैकेंसी रद्द होने के बाद दोबारा क्यों नहीं आई। धनबाद के ADJ 8 उत्तम आनंद हत्याकांड की CBI जांच पर हाईकोर्ट असंतुष्ट है। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की है और कहा है कि अब तक की जाँच में बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। CBI की ओर से दायर स्टेटस रिपोर्ट में जाँच 2 लोगों से आगे नहीं बढ़ पा रही है। मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। CBI की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दायर करनी होगी। वहीं इधर अदालत ने JPSC और JSSC की ओर से दायर शपथ पत्र को देखने के बाद राज्य सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है, जिसमें FSL में रिक्त पदों के लिए विज्ञापन मार्च में निकाला गया था, बाद में उसे कैंसिल कर दिया गया था और अभी तक दोबारा विज्ञापन नहीं निकाला जा सका है। मामले की अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने होम सेक्रेटरी और डायरेक्टर FSL को प्रेजेंट रहने का आदेश दिया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 नए मेडिकल कॉलेजों में मानकों के अनुरूप व्यवस्था हो। रघुवर दास, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री साहब भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड के 3 नए मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि समय से मानक पूरा नहीं किए गए तो पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी झारखंड के मेडिकल के छात्रों को नुकसान सहना पड़ेगा। यह छात्रों के भविष्य के साथ साथ राज्य की छवि को भी खराब करेगा। उन्होंने लिखा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2014 के पूर्व झारखंड में 3 मेडिकल कॉलेज कार्यरत थे। 2014 से 2019 के बीच राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। इसमें राज्य में 300 MBBS की सीट बढ़ने का रास्ता साफ हुआ, लेकिन 2019 में आपकी सरकार आने के बाद इस क्षेत्र में काम की गति मंद पड़ गई। इस कारण झारखंड के होनहार छात्रों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूपात्र की मौत मामला, पटना सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम पहुंची साहिबगंज सील क्वार्टर का किया मुआयना। बहुचर्चित महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले की जांच के लिए पटना सीबीआई टीम एक्टिव हो गई है। गुरुवार की सुबह ही डीएसपी विशंभर दीक्षित व पी गेरोला के नेतृत्व में सीबीआई की 4 सदस्यीय पटना से साहिबगंज पहुंची। टीम सुबह 11 बजे सबसे पहले डीएसपी ऑफिस पहुंची व अपराध शाखा से अहम जानकारी ली। इसके बाद एसपी आवास पहुंचकर उनसे अहम जानकारी प्राप्त की है। मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम जल्द ही जेल में बंद रूपा तिर्की के बेचमेट दरोगा शिव कुमार कनौजिया सहित दर्ज प्राथमिकी के अन्य आरोपियों से भी पूछताछ कर सकती है। अगली बड़ी खबर की बात, झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन विद्यालय खोलने को लेकर भिक्षाटन करेगा। इसके लिए एसोसिएशन ने 13 सितंबर का समय तय किया है। एसोसिएशन की मांग है कि कक्षा 9 से 12वीं की तरह कक्षा 6 से 8वीं तक को भी खोलने का आदेश दिया जाए। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला सचिव इरफान खान ने बताया कि जिला इकाई धनबाद के पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में पूर्व में 9 सितंबर को निर्धारित भिक्षाटन कार्यक्रम रणधीर वर्मा चौक पर किया जाना था, जिसे स्थगित करते हुए 13 सितंबर का समय निर्धारित करने पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों के शिक्षक कर्मचारियों के द्वारा भिक्षाटन का कार्यक्रम किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 लड़कियों को बहला फुसला कर दिल्ली ले जा रहे थे 2 लोग, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लातेहार के महुआटांड में दूसरे प्रदेश में काम दिलाने के बहाने नाबालिग आदिवासी बच्चियों को बहला फुसला कर दिल्ली ले जा रहे 2 लोग को महुआटांड थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीपीओ राजेश कुजूर ने बताया था कि ग्रामीणों ने बुधवार को थाना प्रभारी आशुतोष यादव को सूचना दी थी कि 5 नाबालिग आदिवासी लड़कियों को बाल श्रम कराने के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड विधानसभा से बिलखते हुए निकले पूर्व मंत्री अमर बावरी ने स्पीकर पर लगाया आरोप, कहा दलित हो इसलिए मेरा कार्य स्थगन खारिज कर दिया, पढ़ा तक नहीं गया। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को चंदन कियारी से बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री अमर बावरी बिलखते हुए बाहर निकले। उन्होंने रोते हुए स्पीकर पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दलित समुदाय से आता हूं, इसलिए स्पीकर ने मेरा कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं पढ़ा, उन्होंने नोटिस तक नहीं किया, सीधा खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आसन कभी भी इस तरह से व्यवहार नहीं करता है जिस तरह से पक्षपाती व्यवहार मेरे साथ किया गया है। दुखद है, यह बाबा साहेब के सपनों को तोड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि ये भावना के आंसू हैं, आंसू निकल रहे हैं तो कमजोर नहीं समझे। अमर बावरी कमजोर नहीं है, इस लड़ाई को अंबेडकर जी के नाम पर लड़ेंगे, अपने हक अधिकार को लेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में खुलेगा 100 बेड का ईएसआईसी अस्पताल, विधानसभा में विधायक बिरांची ने रखी थी मांग। बोकारो में राज्य कर्मचारी बीमा निगम का नया अस्पताल बनना लगभग तय हो गया है। इस बात की जानकारी राज्य सरकार ने बोकारो विधायक बिरांची नारायण के विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में दिया है। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने विधायक को दिए गए जवाब में कहा है कि राज्य सरकार ने कहा है कि जो कांट्रा मौजा में निदेशनालय परियोजना भूमि एवं पूर्णावास जो कि उद्योग विभाग का कार्यालय है उसके अधीनस्थ 5 एकड़ भूमि पर 30 बेड का अस्पताल बनेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में फिर से बढ़ी नक्सलियों की गतिविधि, हाईकोर्ट ने जताई चिंता। सरकार से पूछा 1.5 साल में क्यों बढ़ रही है नक्सली गतिविधियां, क्या सरकार ने पॉलिसी चेंज की है? डीजीपी को हाजिर किया गया। झारखंड में नक्सल गतिविधियों के बढ़ावे पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि पिछले वर्षों में नक्सली गतिविधियां कम हो गई थी, लेकिन फिर से एक बार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यह अच्छी बात नहीं है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि नक्सली गतिविधियां 1-1.5 वर्षों से बढ़ रही है, क्या सरकार ने कोई पॉलिसी चेंज की है? अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान ही डीजीपी को वर्चुअल माध्यम से जुड़ने को कहा। झारखंड पुलिस की ओर से जारी डेटा के मुताबिक पिछले 1.5 वर्षों में नक्सलियों के सरेंडर करने, नक्सलियों से हथियार बरामदगी, पुलिस की तरफ से नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई आदि में कमी आई है। वही रिपोर्ट के इतर हालिया महीनों में रांची तक नक्सली अपना दस्तक दिए थे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पति की लंबी आयु की कामना के लिए महिलाओं ने किया तीज व्रत। गुरुवार को महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर तीज व्रत किया। त्योहार को लेकर हर क्षेत्र में भक्ति का माहौल देखा गया। महिलाओं ने गुरुवार को दिन भर इसे लेकर उपवास किया। शाम में स्नान आदि करके शिव पार्वती की पूजा अर्चना की। इसमें भगवान से अपने पति की लंबी आयु की कामना की गई। सभी ने अपने अपने घरों में पूजा अर्चना की। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।